स्थानीय शहर के रोजा रोड स्थित जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपने मरीजों को बेहतर इलाज करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सिंह का कहना है कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ। एक फिजिशियन वैसे मरीज जिनका रोग बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, आंत, पेट, माइग्रेन, सिर दर्द, गठिया, पेशाब संबंधी, बुखार, निमोनिया, दमा, टीबी, सांस, हृदय एवं छाती रोग जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे पास उक्त रोगों से ग्रसित मरीज आते हैं और उनका इलाज कर मैं बेहतर करते हुए उनके घर को भेजता हूं। यही कारण है कि हमारे क्लिनिक में मरीजों की संख्या अच्छी खासी देखी जाती है। स्थानीय रोजा रोड के न्यू मौर्या होटल के नीचे अपनी क्लिनिक में समय पर बैठ जाता हूं ताकि मरीज की देखरेख अच्छे ढंग से की जा सके। मालूम हो कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह वैसे भी मरीजों की सेवा करते नजर आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी सेवा भी वह निःशुल्क रूप से करते हुए अपने फर्ज को निभाते हैं ताकि वैसे मरीज भी अपने स्वास्थ्य ठीक रख सकें। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह प्रखंड स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाकर कुछ वैसे मरीजों को देखना अपना फर्ज समझते हैं जो अपने गांव से चलकर शहर तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। वैसे मरीजों की सुविधा के लिए कैंप लगाकर निःशुल्क देखने का कार्य करते हैं। कैंप के माध्यम से सभी बीमारियों की जांच और दवाइयां निःशुल्क मरीजों को दी जाती है। बताया जाता है कि डॉक्टर सिंह पारस हॉस्पिटल पटना और दरभंगा के अलावा पावापुरी और दूसरे स्थानों पर भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहकर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं उस जगह पे आया हूँ, स्थानीय रोजा रोड, सासाराम शहर का रोजा रोड में आया हूँ। यहाँ मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से मैं रूबरू करा रहा हूँ जो एक अच्छे फिजिशियन के रूप में शहर में जाने जा रहे हैं। हालांकि अभी नौजवान हैं, बावजूद उसके इनके यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी अधिक हैं और नंबर ऑफ पेशेंट अधिक होने का कारण सिर्फ एक होता है कि जहाँ मरीज़ आते हैं विश्वास के तहत आते हैं और डॉक्टर के माध्यम से अगर अच्छा इलाज हुआ, अच्छे मरीज़ हो गए तो निश्चित तौर पे मरीज़ों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति एक विश्वास जमता है और विश्वास के तहत आज डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जाने जा रहे हैं। चूँकि ये बैठते हैं स्थानीय रोजा रोड के न्यू मौर्या कम्प्लेक्स में बैठते हैं और जहां मरीज़ों की सेवा करते हैं, जहां अपने मरीज़ों की देखभाल करते हैं, जहां अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो आइए मैं उनसे रूबरू करा रहा हूं कि वो एज ए फिजिशियन मरीज़ों का क्या क्या इलाज करते हैं और अपने मरीज़ों को किस तरह से लाभान्वित करते हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं। आप जानते हैं कि डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं वो ख़ासकर बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, आंत, पेट, माइग्रेन, बुखार, निमोनिया, दमा, सांस और छाती रोग का इलाज करते हैं, यानी एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के अंदर क्या विशेषता है, मरीज़ क्यों संतुष्ट रहते हैं, ये इनकी ज़ुबानी आप सुनकर आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है और इस शहर में ऐसे डॉक्टर आकर अगर मरीज़ों को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस शहर के लिए काफ़ी बेहतर। मैंने आपको बताया था कि मैं अनिल कुमार सिंह से आप लोगों का रूबरू कराऊंगा, तो आप अनिल कुमार सिंह हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। बिहार दर्शन समाचार का स्थानीय न्यूज़ चैनल है जो बहुत सुप्रसिद्ध है और डॉक्टरों को और पेशेंट के रिलेशन के बारे में हमेशा व्यतीत करते रहते हैं कि माने कौन इस शहर में किसको कहाँ पर इलाज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कौन अच्छे हैं, कहाँ पर माने किसको सहायता मिलती है और ये हमेशा घूम घूम करके सबसे अपना फीडबैक लेते रहते हैं। तो मैं बिहार दर्शन का शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू फॉर बिहार दर्शन। काफ़ी नाम है, आप एज ए फिजिशियन रोजा रोड में आप बैठते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है मरीजों का, कारण क्या है? कारण सर क्या होता है, कारण तो यही है कि मैं जो भी पेशेंट आते हैं मैं उनसे पहले उनका सब साल ये
हिस्ट्री अच्छे से लेता हूँ। मेरे पास टाइम की कमी वैसा नहीं होती रहती है, तो मैं हर पेशेंट पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक का टाइम देता हूँ। उनकी हर हिस्ट्री सुनता हूँ, पहले का प्रॉब्लम सुनता हूँ कि क्या आपको दिक्कत है नहीं है। पेशेंट जब अपना सब सिम्टम बता लेते हैं तो मैं उनका अच्छे से इलाज करता हूँ। कुछ जांच है तो जांच किया जाता है, उसके बाद में फिर दवा लिखा जाता है, फिर उनका फीडबैक लिया जाता है। अगर वैसे कुछ गरीब पेशेंट अगर आ गए तो फिर उनका हम लोग जांच में भी कम कर देते हैं, फीस भी कम कर देते हैं। कुछ सैम्पलिंग दवाइयाँ का रहती है वो भी हम लोग फ्री में दे देते हैं। इसलिए पेशेंट को लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा अच्छे हैं, हमारी कुछ हेल्प भी हो जाती है, आर्थिक थोड़ा सा लाभ भी मिल जाता है उन लोगों को कि फ़ीस में कंसेशन चाहे फ़ीस कम कर दिया जाता है, कुछ दवा का सैम्पलिंग दे दिया जाता है, और किसी के पास कुछ भी नहीं रहता तो उसको भी फ्री इलाज किया जाता है। फ्री कर देते हैं। हाँ, यही कारण है कि कम समय में आप काफ़ी चर्चित हैं। हाँ, एक वजह ये है कि कम समय में पेशेंट को लगता है कि नहीं मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पर भी हमारा वहाँ से इलाज हो जाता है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हमें इसके लिए लौटना नहीं पड़ रहा है, तो पेशेंट को थोड़ा सा इससे सेटिस्फेक्शन होता है। अगर का पैसा नहीं है तो जांच में कम हो जाती है, तो क्या बोला, यही सब चीज़ें हैं। और पेशेंट का हम बात अच्छे से सुनते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है भरसक हम लोग अपने तरफ से। वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड होते हैं। अब गॉड क्या बोला जाए, और किसी को अगर कोई अच्छा हो जाता है तो उनको सेटिस्फेक्शन होता है, तो लगता है कि वो गॉड जैसे हैं। और हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं, हम लोग तो अपना पढ़ाई करते हैं, कुछ अपना नॉलेज का यूज करते हैं। अगर इसमें जिसको फ़ायदा हो जाता है उनके लिए आदमी भगवान है। अब चाहे जो भी है, भगवान तो डॉक्टर खैर कोई भी नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। हम लोग बस अपना काम करते हैं, इसी में किसी को सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं मेरे लिए अच्छे हैं, अच्छे। देखिए, ये डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनके यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं वो मायूस नहीं होते हैं। अगर जैसा ये बता रहे हैं कि अगर आर्थिक प्रॉब्लम भी उनके साथ है तो वैसे मरीज़ों का भी यहाँ इलाज बहुत बेहतर से होता है। ये भी बताए हैं कि अगर कोई वैसा मरीज़ भी है जिनके पास आर्थिक प्रॉब्लम बिल्कुल ज़ीरो है, वैसे मरीज़ भी मायूस नहीं होते हैं, उनका भी इलाज उसी ढंग से होता है। ये एक बड़ी बात है, चूँकि कहा जाता है कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड के रूप में जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अगर अपने मरीज़ों के साथ बेहतर व्यवहार के साथ बेहतर इलाज करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि काफ़ी सराहनीय कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आप बहुत कम उम्र है आपका जैसा लग रहा है, तो थोड़ा एक जानकारी ये चाहिए कि MBBS को कहाँ से किया? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हुआ। मैंने MBBS की पढ़ाई ये गया मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने MD की पढ़ाई एक ठो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है। फिर वहाँ फिर एक और एक्स्ट्रा MD किए, MD डिग्री लिए हैं। उसके बाद में फिर कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस भी है। दरभंगा पारस हॉस्पिटल में भी मैंने साल भर काम किया है। पटना पारस जो बिहार का सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल है वहाँ भी मैंने 3 साल काम किया है। जब 3 साल रेसिडेंसी किया है। हाँ, न्यू मौर्या होटल रोजा रोड में न्यू मौर्या होटल के नीचे में मैं रहता हूँ और यहाँ पर टाइमिंग है, टाइमिंग कुछ एडजस्ट करके अपना देख लेता हूँ। एक चीज़ ये बताइए कि जनरली फिजिशियन आप हैं, फिजिशियन में कौन कौन सा मरीज़ को आप देखते हैं, कैसे बीमारी को आप देखते हैं? जनरली होता है कि जनरल फिजिशियन सभी रोगों का इलाज करते हैं। आज से कुछ साल पहले होता था कि कोई स्पेशलाइज ब्रांच नहीं होता था। फिजिशियन का ही केसेज होता है, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे नेफ्रो हो, चाहे कार्डियो हो। तो ये फिजिशियन में आप सब चीज़ का बीमारी कर सकते हैं, चाहे BP हो, शुगर हो, थायराइड हो, निमोनिया हो, TB हो, दमा हो, गठिया हो, आपकी सांस का प्रॉब्लम हो, हृदय का प्रॉब्लम हो, दिमाग का प्रॉब्लम हो। एज ए कम्बाइन आप जनरल फिजिशियन में हर चीज़ की ये डिग्री रहती है। एक MBBS के बाद एक MD का डिग्री मिलता है, उसमें सब चीज़ का एक्सपीरियंस किया जाता है, चाहे सब चीज़ तरह का पेशेंट को देखा जाता है। तो इस तरह से आज धीरे धीरे हर आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिल रही है, तो इसलिए आदमी थोड़ा सा स्पेशल ब्रांच है। लेकिन पहले ये सब चीज़ें फिजिशियन का ही केसेज होता है। अगर यहाँ से अगर लगता है कि नहीं ये स्पेशल कार्डियक का केसेज है तो उसको कार्डियक के पास कंसल्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर लगता है कि नहीं इनको सर्जरी की ज़रूरत है तो यहाँ से सर्जरी के लिए भेज दी जाती है। ना तो मैक्सिमम 80% केसेज यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या आपके पास जो मरीज़ आते हैं और वैसे मरीज़ जो एडमिट करने के लायक हो, तो एडमिट भी करते हैं क्या? एडमिट तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, और एडमिट के लिए अगर वैसा कुछ रहता है तो उनको सलाह दे दिया जाता है कि चलिए भाई नारायण मेडिकल कॉलेज है वहाँ जाइए, चाहे सासाराम में भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर एडमिशन होती है, उनको बता दिया जाता है। पेशेंट के आर्थिक कंडीशन देख करके उनको एडवाइस किया जाता है कि आप इससे बेटर आप यहाँ पर करा सकते हैं।
अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सदर हॉस्पिटल भी है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, BHU है, PMCH है, नारायण मेडिकल है, चाहे यहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं। उस तरह से आपको एडवाइस उनसे किया जाता है, चाहे दिया जाता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे डॉक्टर साहब कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ बहुत भीड़ है। मैं आता हूँ तो ये जगह पे काफ़ी भीड़ देखी जाती है, तो मरीज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो वैसे उस समय आप लोगों को कैसा लगता है? ये तो किसी को अच्छा लगेगा कि पेशेंट के पास अगर पेशेंट की संख्या अगर बढ़ती है डॉक्टर के पास, तो पेशेंट डॉक्टर को तो खैर अच्छा ही लगेगा और सेटिस्फेक्शन भी होता है, और पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन है तभी भीड़ होती है, और डॉक्टर को खुद सेटिस्फेक्शन होगा जब पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसलिए भीड़ तो ठीक ही है। अब क्या बताया जाए, भीड़ तो रहता है तो अच्छा है सबके लिए और अच्छा लगता है। और अगर पेशेंट का भीड़ लग रहा है मतलब कि डॉक्टर में कुछ बात है, तभी भीड़ लगती है। हाँ, पेशेंट आपसे खुश हैं? हाँ, पेशेंट खुश हैं। हाँ, पेशेंट खुश हैं तो इसीलिए भीड़ होती है। और मेन बात है कि पेशेंट को टाइम दिया जाता है यहाँ पे, और पेशेंट को ज़रूरत के अनुसार उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं पेशेंट के पास पे आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको हर तरह से इलाज किया जाता है, फीस भी छोड़ दिया जाता है, जांच में भी कम करा दिया जाता है, कुछ दवा भी रहती है सैंपल तो वो भी दे दिया जाता है। तो कुछ गरीब आदमी भी लगता है कि चलो इसी बहाने भी उनको लगता है कि नहीं हमको कुछ मदद भी हो जाती है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा लगता है कि सेटिस्फेक्शन है, तो इसलिए कुछ भीड़ उसलिए बढ़ती है। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और ये मरीज़ों को संतुष्ट करते हैं, मरीज़ों को बेहतर करते हैं, मरीज़ों को खुश रखते हैं। चूँकि इनके इलाज से सभी मरीज़ काफ़ी संतुष्टि का एहसास करते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर कोई मरीज़ किसी डॉक्टर पर आते हैं तो काफ़ी उम्मीद के तहत आते हैं, और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अपने मरीज़ों के प्रति काफ़ी खरे उतरते नज़र आते हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि मैं सुबह से शाम तक अपने मरीज़ों का इलाज करता हूं, चूँकि मैंने बताया कि इनके पास मरीज़ों की संख्या काफ़ी अधिक है, और अधिक होने के बावजूद भी ये काफ़ी समय देकर अपने मरीज़ों को कि सारे मरीज़ इनके यहाँ आकर अपना इलाज कराकर संतुष्ट होते हैं, बेहतर होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी काफ़ी मन लगाकर अपने मरीज़ों को करघर में आप कैंप लगाए थे या और भी जगह कैंप आप लगाए हैं, तो कैंप में काफ़ी भीड़ हो जाती है, 200, 250, 150 मरीजों का, तो कैसे देखते हैं आप? चूँकि कैंप में लगाया जाता है कि थोड़ा सा पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाए उस एरिया का। जो बहुत लोग गरीब आदमी रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं सासाराम में, तो उनके क्षेत्र में जाकर के उनको सेवा दिया जाए, जिसके चलते हम लोग एक फ्री कैंप लगाते हैं। वो फ्री कैंप में क्या करते हैं कि जांच भी फ्री होती है, दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती है, और फीस भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो उसमें जैसे लंबी कुछ टेस्ट होते हैं जो महंगे होते हैं, जैसे BP, थायराइड का टेस्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हुआ, और तो वो हम लोग फ्री में करते हैं। जैसे कैंप में अभी हम लोगों ने करघर में एक बार किया था, तो उसमें BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ECG, एक्सरे, इतना जांचें हमने फ्री में रखा था। अगर टेस्ट सब करवाया दिया जाए तो कम से कम 4,000 रुपया, 3,500 रुपया लग जाएंगे। तो ये गरीब आदमी उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सोचे कि भाई जो भी ज़रूरतमंद हैं तो उनको इस तरह से सुविधा दे दिया जाए। एक लोकल एरिया में जा कर के, तो छोटे छोटे जगह में जाते हैं तो वहाँ पर शुगर, थायराइड, ये BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब, और ECG, ये सब एक स्क्रीनिंग भी हो जाती है। तो उनको बता भी दिया जाता है कि हाँ आपको शुगर की बीमारी है, BP की बीमारी है, कुछ दवा दे दिया जाता है, फिर बाद में उसको कंसल्ट करने के लिए बोला जाता है। और एक जो भी है थायराइड का आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आदमी का कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है, ये सब के टेस्ट में 600 रुपया, 700 रुपया लगता है, वो टेस्ट से वहाँ पर फ्री में हो जाता है, इशू हो जाता है। हाँ, ये सब फ्री में इशू हो जाता है। वो मरीज़ तो मरीज़ को तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंट इसलिए भी लोग आते हैं कि मेरे टेस्ट थोड़ा सा थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को कराना है, डॉक्टर ने बहुत पहले सलाह दिया था, लेकिन मेरे पास पैसे के चलते हम नहीं करा रहे थे। तो वहाँ पर जाते हैं तो लोग को इशू भी सॉल्व हो जाता है, पैसा भी नहीं लगता है, और जो भी अपना सलाह देना है वो सलाह भी दे दिया जाता है। अगर कुछ आता है उसमें तो उसका इलाज चलाया जाता है। तो नंबर ऑफ पेशेंट वहाँ कितने रहते हैं? तो वहाँ पर पेशेंट तो बहुत दिया था, तो उसमें 250 से 300 पेशेंट आए। हाँ, वो भी रिकॉर्ड में है उतना। कुछ लोग ऐसे भी 20-25 आदमी जो जान पहचान के आगे इसी तरह से लिखा गया, लेकिन 250-300 रुपये 260 पेशेंट तो रिकॉर्ड में थे। यानी आप जहाँ जाते हैं कैंप लगाते हैं? हाँ, तो कैंप में थोड़ा सा हम लोग पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ टेस्ट फ्री रखते हैं, दवा भी फ्री रखते हैं। एक वजह ये भी होती है भीड़ का थोड़ा, और बताया गया कि बहुत सारे गरीब आदमी नहीं आ पाते हैं डॉक्टर के पास, वो कैंप में आते हैं। तो कैंप में आते हैं तो उनका BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस सब का स्क्रीनिंग भी कर लिया जाता है, पैसा भी नहीं लगता है। तो आदमी सोचता है कि चलिए भाई
बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं तो हम लोग करा लें, इसका बेनिफिट दे दिया जाता है। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के माध्यम से जो कैंप लगता है, उस कैंप की भी सारी विशेषताओं को उन्होंने बताया है। जैसा ये बता रहे हैं कि महंगे से महंगा जो जांच होता है, जैसे थायराइड हुआ या और भी उस तरह का जो जांच होती है, काफ़ी महंगी जांच होती है, लेकिन जहाँ पे ये कैंप लगाते हैं वहाँ पे निःशुल्क उन लोगों का जांच होता है। और यही कारण है कि मरीज़ों की संख्या उस माने में भी इनके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब से हम लोग काफ़ी संतुष्ट रहते हैं, और अगर ये कैंप के माध्यम से भी इलाज करते हैं तो वहाँ भी मरीज़ इनसे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। दर्शन से असलम परवेज़।